दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं डीएसएसबी के टीजीटी के एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। किस टॉपिक से? नंबर सिस्टम टॉपिक से। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर अब तक देखे हैं सब में ना नंबर सिस्टम के कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस आपको बेसिक सी कैलकुलेशंस करनी होती हैं और कुछ कैलकुलेशंस तो बहुत ट्रिकी हैं जिनमें हमें सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए और आपका क्वेश्चन कुछ सेकेंड्स में हो जाएगा सॉल्व। तो शुरू करते हैं आज का हम नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन अब तक आए हैं सबको एक एक करके सॉल्व करना। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो दे आया एग्ज़ाम में वो क्या है। वो बोल रहा है 97 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको हमें डिवाइड करना है 97 माइनस 3 से। अब देखने में तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशंस लग रही हैं भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे, माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। नहीं, इसके पीछे ट्रिक क्या है देखो। हमारा एक अलजेब्रा में हमने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये अगर ए में मान लूँ इसका मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको अगर बी में मान लूँ तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 97 माइनस 3 इंटू 97 प्लस 3। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 97 माइनस 3 अपॉन इंटू 97 प्लस 3 और इसके बटे में 97 माइनस 3। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा 97 प्लस 3। 97 प्लस 3 कितना होता है? 100। ये मेरा आंसर, मेरा ऑप्शन बी आंसर। इसी फार्मूले पे बेस्ड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ जो कि आया एग्ज़ाम में। देखो 98.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 98.5 माइनस 1.5। अब देखने में बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मेरी वही एंटिटी यूज़ होगी अलजेब्रा की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फार्मूला मैं ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करूँ, इसको अगर मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो 98.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 98.5 माइनस 1.5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया 98.5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 98.5 प्लस 1.5 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 98.5 वो एज इट इज़ रहेगा माइनस 1.5। इससे ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरा 98.5 प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा? 100। ये मेरा आंसर ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें ये दे रखा है 999 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 999 प्लस 1। अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, इसका स्क्वायर करना तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं देखो एक अलजेब्रा का एक फार्मूला छुपा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। हमारा एक अलजेब्रा का एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये जो क्वेश्चन उसने दे रखा है हमें 999 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 999 प्लस 1। अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं इसके अंदर ये छुपा हुआ है डायरेक्ट। देखो अगर मैं 999 को मान लूँ ए और 1 को मान लूँ बी, तो देखो ए स्क्वायर मतलब 999 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 999 इंटू 1। इंटू 1 को मैंने लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 को लिखें या ना लिखें कोई, अगर हम लिख भी दें तो उससे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये पूरा छिपा हुआ है। तो इसके जगह मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्सप्रेशन को 999
प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको मानूँ तो ये किसका फार्मूला रहा होगा? 999 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 999 प्लस 1 कितना होता है? 1000। इसका मेरे को स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर में हमेशा जितनी जीरो है उसका डबल हो जाएगा। तो एक के पीछे यहाँ पे 3 है तो 6 जीरो मतलब 10 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख, मतलब मेरा ऑप्शन डी, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसने क्या बोला इसमें, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1/2 का मतलब होता है भाई √3, याद रखना इस बात को, इंटू फिर से 3 की पावर 1/2 का मतलब √3 प्लस 3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर 0 है तो उसको हम क्या हो जाता है वो 1, चाहे यहाँ पे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब यहाँ प्लस की जगह प्लस। अच्छा √3 की मल्टीप्लाई अगर मैं √3 से करूँ तो क्या बन जाएगा 3, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 और 9 12 और 1 13, तो मेरा आंसर सी करेक्ट होगा 13, ये मेरा आंसर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ये आ रहे हैं हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम के, और हर एग्ज़ाम में मैथ्स के सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2। हमेशा जब भी कोई भी एक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई दे रखा हो तो हमें सबसे पहले बोर्ड मास का फार्मूला याद होना चाहिए, जिसमें हमें क्या पता लगता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये चारों चीज़ दे रखी है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तो हमारा रूल कहता है सबसे पहले हम डिवाइड वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाला, उसके बाद प्लस माइनस वाला। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड तो है नहीं तो मल्टीप्लाई वाला करेंगे। मल्टीप्लाई वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस, अब 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से 2 दूनी 4, मतलब ये क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 1/2, है ना। अब देखो ये प्लस का 1/2 ये माइनस का 1/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1/4, तो मेरा आंसर क्या रह जाएगा 1/4, ये मेरा डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 617 प्लस 6.017 प्लस 0.617 प्लस 6.0017, इन सबको हमें प्लस करना है। अब अगर मैं देखो हमारा एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, अगर मैं एग्ज़ाम में टाइम कम है, अगर मैं सबको जोड़ने लगूँ तो कई मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे अगर मेरे को ऑप्शन से अगर मैं चांस लेना चाहूँ तो कैसे पता लगेगा। देखो 617 तो एक प्लस हो ही रहा है, मतलब मेरा आंसर इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो जो मेरा आंसर है वो 617 से बड़ा ही होगा। तो 6 पॉइंट ये तो हो ही नहीं सकता मेरा आंसर, 62 भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे बड़ा तो इसमें ऐड ही हो रहा है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, मतलब 629 मेरा आंसर हो सकता है। तो ऐसे मैं ऑप्शन से भी लेके चल सकता हूँ अगर पेपर में टाइम कम बचा है तो। अदरवाइज़ अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करने चलूँ तो ऐसे हो जाएगा। देखो 617, उसके बाद 6.017, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू रखेंगे। तो अगला जो नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 0.617, उससे अगला मेरा नंबर है 6.0017। अब इन सब नंबर्स को मैं ऐड कर दूँगा, 7 7 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 3। देखो यहाँ मेरे को लास्ट के 3 डिजिट मिलते ही हिंट मिल रही है कि यही मेरा नंबर हो सकता है 6 पॉइंट। अब 7 और 6 13 और 6 19 का 9 हासिल 1 तो 2
ये इन सबको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरा आंसर आ रहा है, तो सी मेरा आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √196 की मल्टीप्लाई √900 डिवाइडेड बाई x, कुछ भी मान लो इस नंबर को, x इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है x की, क्या आएगी। अच्छा देखो, हमें ना 20 तक के रूट्स और स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी होगी। जैसे ही मेरे पास 196 की वैल्यू आई, मेरे को पता लग गया ये किसका स्क्वायर है, उसका उल्टा मैं करूँगा, मतलब इसका अंडर रूट वही आएगा। तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। तो 196 का अंडर रूट मैं अगर करूँगा, अंडर रूट 196 अपॉन 7 इंटू अंडर रूट 900 अपॉन x इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो भाई, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये हमें याद होना चाहिए 20 तक के। अब 196 का अंडर रूट, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 14/7 गुना अंडर रूट 900/x बट इक्वल टू 4। देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 14/7, ये तो आ गया 2 गुना। अब अंडर रूट 900, इतने बड़े नंबर का अंडर रूट कैसे निकालेंगे। देखो 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3। और हमेशा याद रखना, अंडर रूट में से 2 ज़ीरो जब बाहर आएंगी तो एक ही रह जाती है, बटे x बराबर 4। अच्छा देखो, ये तो मेरा आ गया सॉल्व होके, ये नहीं आया है, और ये है 4। मेरे को पता है भाई 2 की मल्टीप्लाई यहाँ एक नंबर से होगी और 4 रिजल्ट आएगा। मुझे पता है भाई 2 की गुना 2 से होगी तभी आ सकते हैं ना 4, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। 2 की गुना जब 2 से ही होगी तभी तो 4 आएगा ना। और 30/x को 2 कब बनाऊंगा मैं, जब 30 को 15 से भाग करूंगा तभी तो 2 आएगा ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 15। तो 2 गुना 30/15 इक्वल टू 4, क्योंकि ये इसको काट के क्या आएगा, 2। यहाँ पे ट्रिक सिर्फ यही है, ये नंबर मैंने सोल्व किया, आ गया 2, रिज़ल्ट मेरे को पता है 4 है, तो 2 की गुना यहाँ पे मेरे को वो नंबर रखना है जिससे 30 को कटने के बाद 2 आ जाए। तो वो मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ, सिर्फ 15 एक ऐसा नंबर है जो मैं यहाँ पे रख दूँगा तो 30 को 2 पे काटेगा और 2 गुना 2 4 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है, 15। x की वैल्यू 15 इज़ माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंडर रूट 54 की वैल्यू क्या होगी। देखो, जब भी कोई बड़ा नंबर आ जाए उसका अंडर रूट निकालना पड़े, उसकी हम उसको फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, उसको छोटे नंबर्स में तोड़ लेंगे। जैसे अंडर रूट 54 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9 गुना 6 लिख सकता हूँ ना इसको, या मैं इसको, आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2। इससे छोटे नंबर्स में तो नहीं जोड़ सकता ना इसको। 3 3 9 3 27 दूनी 54। अब अंडर रूट से मेरे को पता है कोई भी 2 एक जैसे नंबर को अगर मैं बाहर लाऊंगा तो 1 रह जाएगा, मतलब 3 गुना 3 में से अगर मैं बाहर लाऊंगा तो 1 3 आएगा बाहर। तो ये आ गया मेरा 1, इन 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 3 गुना 2। अब ये तो सिंगल सिंगल, इनको बाहर ला नहीं सकते हम, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 दूनी अंडर रूट के अंदर 6 रूट 6, 3 रूट 6 मेरा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7/8 की मल्टीप्लाई 64/21 मल्टीप्लाई 3/24 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 5/2। देखो भाई, ये इसको काट रहा है 3 पे, ये इसको 8 काट रहा है 64 को 8 पे, ये 3 को फिर 3 पे काट देगा। 8 से ये 24 कट जाएगा 3 पे, 3 से ये 6 कट जाएगा 2 पे, 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो सारा काट के आंसर आ जाएगा मेरा 1। तो मेरा आंसर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये एक सीरीज़ दिखा रहा है, ये कह रहा है 1/2, उससे अगला नंबर है 1/6, उससे अगला नंबर है 1/18, और उससे अगला नंबर वो पूछ रहा है कि क्या होगा, इससे अगला नंबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका पैटर्न देखना है मेरे को। देखो नीचे 2 है, फिर 6 है, फिर 18, मतलब 2 की गुना 3 से कर रहा है 6, 6 की गुना 3 से कर रहा है 18। तो इससे अगला नंबर भी जो होगा वो 18 की गुना 3 से होने के बाद ही आएगा।
ये पैटर्न मेरे को ऑब्जर्व कर लिया मैंने कि 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो अगला नंबर 18 तिया 54, तो 1/54 आएगा मेरा आंसर। 1/2 देखो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी तो अगला नंबर क्या है 1/6। इसकी भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी तो अगला नंबर आया 1/18। तो इससे अगला नंबर जो मेरे को निकालना है वो भी मैं निकालूंगा, तो इसका मतलब वो भी 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 1/54। तो ये मेरा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बोल रहा है 6 की पावर 3 की होल पावर 2। ठीक है, अब जो मैंने बोला ना कि स्क्वायर तो मेरे को रखने हैं 1 से 20 तक के याद, और क्यूब जो है ना घन, वो मेरे को 1 से 10 तक के टिप्स पे याद होने चाहिए। तो जैसे ही मैंने देखा 6 की पावर 3, 6 का घन पूछ रहा है वो, तो 6 का पावर 3 और इस पूरे की पावर 2 का आंसर पूछ रहा है। 6 की पावर 3 होती है 216। अब इसका भी स्क्वायर पूछ रहा है, क्या होगा। अब मैं एग्ज़ाम में अगर इतनी 216 की गुना 216 से करने लगूँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाने के लिए अब देखो यहाँ तक करने के बाद मैं ऑप्शन पे चला जाऊँगा, क्योंकि 6 की गुना लास्ट में जब मैं 216 को 216 से ही करूँगा तो देखो लास्ट में 6 की मल्टीप्लाई 6 से होगी ना शुरू में, तो 6 की 6 36 आएगा आंसर में। तो लास्ट में 6 किस ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, इन दोनों में से एक मेरा आंसर है, और ये तो हो ही नहीं सकते। तो और 3 डिजिट का नंबर है, मैं अगर उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो उसका आंसर कम से कम 5 डिजिट का होगा, ये मेरे को पता है। 4 डिजिट का नहीं हो सकता। अगर मेरा नंबर कोई 2 डिजिट का होता ना, यहाँ पे उसका स्क्वायर की बात होती, तो मैं इस ऑप्शन को कंसिडर करता। यहाँ पे मेरा अंक 3 डिजिट का है और उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब इतना बड़ा ही मेरा आंसर होगा, और उसके लास्ट में 6 होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा 46656, मेरा आंसर डी। अगर टाइम है तो मैं 216 की गुना 216 से कर लूँगा और यही आएगा। ठीक है, 46656। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 32 इक्वल टू √2 की पावर x। तो इस x का मान क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 32 आ जाए। देखो भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 32 इक्वल टू √2 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 1/2, और फिर उसकी भी पावर x। अब मेरे को ये पता है भाई 2 की पावर कितने पे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर जब 5 होगी ना तब जाके 32 आता है मेरा आंसर, है ना। तो इसको मेरे को 32 बनाना है, सॉरी 5 बनाना है। 2 की पावर जब 5 होगी तभी 32 आएगा ना। तो यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ मैं इसको, 1/2 की मल्टीप्लाई में किस से करूँ कि ये 5 बन जाए। ऑप्शंस में देखो 6, 8, 7, 10 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आंसर आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं x का मान यहाँ पे 10 रख दूँ, देखो ऐसे 32 इक्वल टू 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर 10। जैसे ये ब्रैकेट हटेगी 1/2 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, तो क्या रह जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5 होता है 32। जैसे मेरे को पता लगा यहाँ 32 है, तो 2 की पावर मेरे को पता क्या बनानी थी 5, और 2 की पावर 5 कब बनेगी जब x की वैल्यू मैं 10 रखूँगा। तो मेरा आंसर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बोल रहा है अंडर रूट के अंदर 0.36 जमा 0.16 जमा 0.48। अब देखो मैं अगर मैं इनको जोड़ने लगूँ, 36 और 16 52 होते हैं, 52 और 48 कितने होते हैं 1, पूरा 100 हो जाएगा। 100 पे कैरी 1 आगे आएगा, तो ये जो पॉइंट है ये 1 बन जाएगा। मतलब मैं इन सबको सम करूँगा ना, 0.36 0.16 और 0.48, इन सबको मैं सम करूँगा तो 1.00 आएगा, मतलब 1 आएगा। तो इसका मतलब ये अंडर रूट के अंदर क्या है, सिर्फ 1 है, और 1 का अंडर रूट क्या होता है भाई 1। तो मेरा आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 63 को डिवाइड करना है अंडर द रूट 0.0049 से। अब मैंने एक बात बताई थी भाई, अंडर द रूट में से जब भी
2 जीरो होंगे ना, उसमें से बाहर जब मैं लाऊंगा तो पेयर का 1 ज़ीरो रह जाता है, तो बाहर आके 0.0 तो रह गया यहाँ तक का, इन 2 जीरो की वजह से सिर्फ 1 ज़ीरो आई। और 49 का रूट होता है 7, तो मेरे को अब क्या करना है, 63 को डिवाइड करना है 0.07 से। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँ यहाँ से तो इसकी मल्टीप्लाई 100 में लिख सकता हूँ ना, और सिर्फ नीचे क्या रह गया 7, 7 को मैं 63 से काट दूँगा तो 9 पे, 9 की गुना 100, 900। ये मेरा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे किया था। देखो कह रहे 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 1 जमा 7 बटे में 3 की पावर 0 जमा 3 का स्क्वायर इंटू 1। अब लिख रहा हूँ फिर से मैं इसको, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 7 अपॉन 3 की पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1। अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है 1 गुना 3 जमा 7, नीचे 3 की पावर 0, ये भी क्या बन जाएगा 1 जमा 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 9 की गुना 1 से मतलब 9। अब ऊपर क्या आया देखो, 3 गुना 1 3 जमा 7, 7 और 3 क्या हो गया 10, नीचे 9 और 1 10, और 10 बटे 10 क्या होएगा कैंसिल होके 1, तो मेरा आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये गया भाई 2 बटे 5 जमा 3 बटे 7, इसको जोड़ना है में 3 जमा 3 बटे 7 गुना 5 के साथ, तो सॉल्व करते हैं इसको। ब्रैकेट में दिया है 2 बटे 5 जमा 3 बटे 7 प्लस इसमें नीचे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो 7 पंजे 35 और ऊपर 3 जमा 3 कितना हो गया 6। अब देखो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट है। उसका क्या मेथड है, नीचे वाले दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, 7 पंजे 35। अब इस नंबर से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 पे जाएगा, 7 को 2 पे काट रहे तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 से करेंगे तो 7 पे काट रहे 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस, अब इस 7 से 35 को डिवाइड करेंगे 5 पे काटेगा, उस 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 ब्रैकेट प्लस 6 बटे 35। अब 14 और 15 कितना हो जाएगा 29/35 प्लस में यहाँ पे क्या रह गया मेरा 6/35। अब इनको जोड़ेंगे तो नीचे वाले दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, 35 और 35 का एलसीएम कितना आएगा भाई 35, 35 को 35 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से इसकी मल्टीप्लाई कुछ नहीं चेंज करना 29, ऐसे ही इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 106 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 29 और 6 35 बटे 35, और ये कट के आ जाएगा 1, तो मेरा आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको अलजेब्रा का एक्सप्रेशन a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तो होता है मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर होता है जब, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो कौन सा एक्सप्रेशन में यूज़ करूँगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर मैं यहाँ पे √2 को a और 1/√2 को b मान लूँ तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, a² की जगह तो मैं लिख दूँगा √2 का होल स्क्वायर, b² की जगह 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1/√2। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है इस फार्मूले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a का मान √2 है और b का मान 1/√2 है। अब देखो ये √2 से ये √2 कट जाएगा। अब √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, प्लस यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, ये आ जाएगा 1/2, माइनस ये कट के 1 रह गया था तो यहाँ पे सिर्फ 2। अब ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या मेरा आंसर 1/2, तो मेरा आंसर डी करेक्ट है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई दूसरा टॉपिक लूँगा और उसमें जो प्रीवियस
एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए ना उस टॉपिक से रिलेटेड सभी को एक एक करके सॉल्व करके ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा आपके लिए। थैंक यू।